अमेरिका जल रहा है। यह कोई उपमा नहीं है बल्कि हकीकत है। अमेरिका इसलिए जल रहा है क्योंकि अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में, खासतौर पर कैलिफोर्निया के राज्य में जबरदस्त आग लगी है और ये आग अनयूजुअल मानी जा रही है। अनयूजुअल इसलिए मानी जा रही है क्योंकि ये आमतौर पर जंगलों में लगने वाली आग का मौसम नहीं है, लेकिन जिस कदर हवा चल रही है, अमेरिका के यानी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को और उसके प्रशासन को भी ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस आग पर काबू कैसे पाया जाए। क्या है इस आग के मायने? ये खबरें आप लगातार पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये आग क्यों लगी है, कैसे लगी है, इसके मायने क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, यही कुछ समझने की कोशिश करते हैं दूरबीन की नजर से। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। तो अमेरिका के जंगलों में जबरदस्त आग लगी है। खास तौर पर कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस का जो इलाका है वो भीषण आग की चपेट में है और अमेरिका का जो बेहतरीन सिस्टम है वो भी इस आग को काबू नहीं कर पा रहा है। क्या कुछ जमीनी हालात है ये भी आपको दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले ये इलाका भी समझ लीजिए, क्योंकि अमेरिका में लगातार, खासतौर पर अगर लॉस एंजलिस की बात की जाए तो ये टेम्पल स्टेशन इलाके का ट्विटर अकाउंट है जिसके ऊपर अभी थोड़ी देर पहले ही अपडेट दिया गया है कि ड्यूरेट के इलाके के अंदर जबरदस्त आग लगी है और इस जबरदस्त आग के मद्देनजर लोगों को चेतावनी भी दी गई है। साथ ही लोगों से कहा जा रहा है कि इस इलाके से बाहर निकल जाएं। करीब करीब 1 लाख लोग अमेरिका के इस इलाके के अंदर आग से प्रभावित बताए जा रहे हैं, जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा है। 5 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही यहां पर अलग अलग किस्म से लोगों को ये अलर्ट दिए जा रहे हैं। जंगलों की आग कितनी भयावह है उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। देखिए कितनी जबरदस्त ये आग है कि ये जो पूरा इलाका है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पे धुएं का बवंडर हो, या मानो यहाँ पर इस पूरे पहाड़ी इस इलाके के ऊपर ये आग लगी हुई है। ये कुछ तस्वीर है और ऐसी ही तस्वीर अमेरिका के कई इलाकों से इस समय सामने आ रही है। और अगर आप कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट को इस समय अगर मॉनिटर कर रहे हो तो आपको ये समझ में आएगा कि करंट इमरजेंसी इंसिडेंट्स जो बताए जा रहे हैं, करीब करीब 12,083 इमरजेंसी रिस्पांस कॉल आए हैं कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट को और करीब करीब 55 घटनाएं ऐसी हैं, 55 वाइल्ड फायर्स हैं। साथ ही 26,978 एकड़ का जो इलाका है वो इस आग से प्रभावित बताया जा रहा है। 2 लोगों के मारे जाने की खबर यहां पर बताई जा रही है, लेकिन यह आंकड़ा जो दूसरे स्रोत हैं उनके अंदर ज्यादा बड़ा बताया जा रहा है। आप देखिए कौन सा इलाका इस समय आग से प्रभावित है। ये लॉस एंजलिस का इलाका है। लॉस एंजलिस वो इलाका है जिसके आसपास आप जानते हैं हॉलीवुड है, यहां पर सांता मोनिका है, ये वो इलाके हैं, सांता बारबरा है। इन इलाकों के आसपास सबसे ज्यादा आग लगी है और देखिए ये रेड डॉट्स, जितना आप जूम करते चले जाएंगे सबसे ज्यादा भीषण आग इस समय पैलिसेड के इलाके के अंदर लगी है और ये वो पैलिसेड का इलाका है। ये सांता मोनिका से बिल्कुल पास में है। साथ ही यहां पर हॉलीवुड और इंगलवुड का इलाका भी यहां पर नजदीक में आता है। ये लॉस एंजलिस शहर है। साथ ही देखिए लॉस एंजलिस के दोनों तरफ आग लगी है, एक या ऐसा कह सकते हैं कि तीनों तरफ ये आग से इस समय घिरा हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर अगर बात करें हम इस इलाके की, तो इस इलाके के अंदर आप ये देखकर समझ सकते हैं कि कैसे भीषण आग लगी हुई है इस इलाके के अंदर। और यहां पर देखिए ये पैलिसेड का इलाका है और इस पैलिसेड के इलाके के अंदर जो आग लगी है, इसके साथ साथ ये हर्स्ट का इलाका है, ये सनसेट का इलाका है, साथ ही ये जो ईटन का इलाका है, ये सारे जो आग वाले क्षेत्र हैं। और इसके अलावा ये जो छोटे छोटे आग की जो क्षेत्र हैं वो भी नजर आ रहे हैं और इन तमाम आग ने घेर रखा है। जो एल्मोर है यहाँ भी आग है, वेस्ट कोविना में आग है और ये सारी आग ने घेर रखा है लॉस एंजलिस को। तो कितना घिरा हुआ इस समय लॉस एंजलिस नजर आ रहा है ये आप देख सकते हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर जो हैं गैविन न्यूसम, वो बाहर निकले हुए हैं। कुछ इस तरीके का हालात वहां पर इस समय नजर आ रहे हैं। धुएं का इस तरीके से उठता हुआ गुबार, साथ ही जो फायर डिपार्टमेंट है उसके जो फायर वर्कर्स हैं उनके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि जगह जगह से ये कॉल आ रही है। जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर आप कॉल्स को देखें तो आप देखिए 12,083 कॉल्स जो हैं, इमरजेंसी रिस्पांस कॉल्स जो हैं वो कैलिफोर्निया के फायर डिपार्टमेंट के पास में आई हैं। और ये जो आग बुझाने के लिए दमकल के जो कर्मी हैं वो कितनी मशक्कत कर रहे हैं पूरे इलाके के अंदर, क्योंकि एक बहुत बड़ा इलाका जल रहा है। और अगर आप ये देखें NWS लॉस एंजलिस की तरफ से, यानी जो नेशनल वेदर सर्विस है उसकी तरफ से भी अब से कुछ देर पहले ये अलर्ट जारी किया गया है। रेड फ्लैग वार्निंग दी गई है। रेड फ्लैग वार्निंग दी गई है यानी बेहद खतरनाक ये वार्निंग है और साथ ही एक्सट्रीम रिस्क है। इसलिए लोगों को यह चेतावनी दी गई है कि वो इस इलाके को छोड़कर चले जाएं। साथ ही जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय आ रही है इस आग को काबू पाने के अंदर, वो है तेज चलती हुई हवाएं।
और मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि आखिर अमेरिका में यह अचानक क्या हुआ है, वेदर के अंदर क्या ऐसा चेंज आया है जिसके कारण इतनी जबरदस्त आग भड़क गई है और ऐसी आग भड़की है जिसे काबू नहीं किया जा रहा है। देखिए, ईटन फायर एक्सटेंडेड अप्रॉक्सीमेटली 10,590 एकड़ के अंदर और जीरो कंटेनमेंट है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए, जीरो कंटेनमेंट है, यानी इस 10,590 एकड़ के इलाके के अंदर लगी हुई आग को काबू नहीं किया जा रहा है या किया नहीं जा पा रहा है। 0% कंटेनमेंट है और करंट फायर स्टेटस जो है वो ये है, थ्रेट लेवल टू ड्यूरेट मॉडरेट, और साथ ही इवैक्यूएशन लाइकली बताया गया है लोगों को कि यहां से आपको निकलना पड़ सकता है। और ये जो स्थिति है ये इस पूरे इलाके के अंदर है। और आप ये देखिए, अगर यहां पर आप जूम करते हैं तो ये बेवर्ली हिल्स का इलाका है, ये वेस्ट हॉलीवुड का इलाका है, यानी जहां से हॉलीवुड संचालित होता है, जहां बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जो हैं वो रहते हैं। इस समय पूरा इलाका आग की चपेट में है और इस आग की चपेट के कारण उन्हें भी, ये देखिए सनसेट फायर का जो इलाका है, इस इलाके के अंदर ये सेंटा मोनिका बुलेवर्ड है, वेस्ट हॉलीवुड है, इस पूरे इलाके के अंदर इतनी जबरदस्त आग लगी हुई है कि इस पूरे इलाके से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। पूरा रेड जोन बना हुआ है ये। और साथ ही अगर इस इलाके को देखें तो करीब करीब 42.8 एकड़ का इलाका यहां पर जल रहा है। ये एमआरसी, ये ओपन स्पेस है। साथ ही ये नक्शा मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो आप खबरें पढ़ रहे हैं, उनकी भयावहता आखिर कितनी है वो इस नक्शे पर आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आखिर हुआ क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो अमेरिका के इस वेदर सिस्टम को समझिए। ये ताज़ा नेशनल फोरकास्ट मैप है अमेरिका का और आप यहां पर अंतर देख सकते हैं। ये जो जोन है ये ग्रीन और ब्लू जोन नजर आ रहा है। ये ग्रीन और ब्लू जोन जो है अधिकतर, यानी अमेरिका को अगर आप ऐसे डिवाइड करें तो इस डिवीजन के अंदर आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से कि ये ब्लू अधिकतर ब्लू जोन है, यानी यहां पर सर्दी है, यानी अमेरिका के एक हिस्से के अंदर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। अगर आप वॉशिंगटन जाएं, अगर आप न्यूयॉर्क इस समय जाएं तो करीब -4 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो आपको अनुभव करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अमेरिका के वेस्ट कोस्ट की तरफ आएं तो ये इलाका न केवल गर्म है बल्कि बेहद ड्राई है, बहुत सूखा इलाका है। इस समय जो शुष्की कहा जाता है हवा के अंदर वो है और तेज हवाएं चल रही हैं। आमतौर पर हवा का सिद्धांत ये होता है कि हवा जो है वो गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा जो है वो नीचे आती है, उसकी जगह को भरने के लिए आती है। और इसलिए एक वेदर साइकिल बनता है, एक एयर साइकिल बनता है। जिस जगह पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है तब वहां पर अचानक तेज हवाएं चलने लग जाती हैं, क्योंकि गर्म हवा जो है वो हल्की होती है, ऊपर उठ जाती है और उस जगह को भरने के लिए जो ठंडी हवा है वो आती है और इसके कारण से तेज हवाएं चलती हैं। यही हवा अमेरिका के लिए इस समय तबाही ला रही है, क्योंकि यह हवा सबसे ज्यादा इस इलाके के अंदर चल रही है और इस हवा के कारण जो है वो ये पूरा इलाका प्रभावित नजर आ रहा है। ये देखिए, और ये जो घटनाएं हैं ये घटनाएं लगातार अमेरिका के अंदर बढ़ती चली जा रही हैं। अगर आप वाइल्ड फायर के इंसिडेंट्स को देखें, यानी जंगल में जो आग लगती है उसकी घटनाओं को देखें और साथ ही जो एवरेज एनुअल बर्न एकरेज का एरिया देखें आप, ये जो इलाका है ये बताता है कि इस इलाके के अंदर, अमेरिका के अंदर जबरदस्त आग साल दर साल लगती चली जा रही है। ये इलाका रेड है और ये एवरेज एनुअल बर्न एकरेज का, यानी यदि आप कैलिफोर्निया पर यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1984 से लेकर 2021 तक का आंकड़ा बताता है कि द एवरेज एक्सटेंट ऑफ बर्न लैंड वाज 4.09 एकड़ पर स्क्वायर माइल, यानी करीब प्रति वर्ग मील के इलाके के अंदर 4 एकड़ से ज्यादा की जमीन हर साल जल रही है अमेरिका के इस इलाके के अंदर, अगर हम केवल कैलिफोर्निया की बात करें तो। इसी तरीके से आप ओरेगॉन में भी देख सकते हैं, यहां भी 3.47 एकड़ प्रति वर्ग मील है। इसके अलावा वॉशिंगटन का जो राज्य है वहां पर भी यही स्थिति है, 3 एकड़ का प्रति वर्ग मील जो है वो इलाका जल रहा है। और ये जो है ये बताता है कि 2000 या मान लीजिए 1901 से लेकर 2023 तक के आंकड़े अगर आप देखें टेम्परेचर वेरिएशन के, तो ये बताने की कोशिश है कि आखिर अमेरिका के वेदर सिस्टम में, अमेरिका के सिस्टम में क्या हो गया है जो इतनी जबरदस्त आग लग रही है। आमतौर पर आपको लगता है अमेरिका का नाम सुन के कि ठंडा मुल्क है, पश्चिमी मुल्क है। जी हाँ, ये सही बात है। अमेरिका का जो ईस्ट कोस्ट है, खासतौर पर न्यूयॉर्क है, वॉशिंगटन है, न्यू जर्सी का इलाका है, डेलावेयर का इलाका है, वहां पर आमतौर पर सर्दी ज़्यादा होती है, मौसम ठंडा ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप पश्चिमी इलाके के अंदर आए तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, जो वेस्ट कोस्ट का या बे एरिया है वहाँ पर। लेकिन ये टेम्परेचर का वेरिएशन है और ये जो लाल ग्राफ आप देख रहे हैं, ये लाल ग्राफ सीधे सीधे ये बता रहा है कि अमेरिका के अंदर बीते करीब 1.25 साल के अंदर, यानी 125 साल के अंदर के आंकड़ों को अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो वेदर इवेंट्स है, यानी ये जो टेम्परेचर के बढ़ने का सिलसिला है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये देखिए,
और ये जो टेम्परेचर का ग्राफ है ये बताता है कि अमेरिका के अंदर जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जा रहा है। ये जो अर्थ सरफेस हायर देन एवरेज टेम्परेचर 3.26 फ़ारेनहाइट का है। तो ये जो टेम्परेचर वेरिएशन है, ये टेम्परेचर वेरिएशन ये बताने के लिए काफ़ी है कि अमेरिका के अंदर, और प्रोजेक्शन जो है वो अमेरिका के लिए और डराने वाला है, क्योंकि 2023 के अंदर यदि ये स्थिति है तो जो प्रोजेक्टेड है, यानी अमेरिका का जो क्लाइमेट चेंज कंट्रोल या क्लाइमेट कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो ये मानता है कि 2053 के अंदर ये तस्वीर कुछ ऐसी हो जाएगी। यानी अमेरिका का अभी अगर ये हिस्सा जो है उसके अंदर आपको एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मिल रहे हैं, है ना, और ख़ास तौर पर इस इलाके के अंदर मिल रहे हैं, तो 2053 तक आते आते ये जो एरिया है ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये है अमेरिका के लिए बड़ी चिंता का सबब कि इस पूरे इलाके के अंदर जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। ये ईस्ट कोस्ट का इलाका है, ये वेस्ट कोस्ट का इलाका है, और अमेरिका में 2053 तक ये जो आंकड़े हैं ये बढ़ रहे हैं, और ये अमेरिका की सबसे ज़्यादा परेशानी बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, एवरेज टेम्परेचर को भी देखा जाए तो 1901 से, यानी 20वीं सदी की शुरुआत से लेकर 21वीं सदी में, जब हम 25 साल लगभग होने जा रहे हैं 21वीं सदी को भी, यानी एक चौथाई जो शताब्दी है वो हम पार करने जा रहे हैं, उस समय में अमेरिका की स्थिति ये नजर आ रही है कि रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज, यानी एवरेज टेम्परेचर अधिकतर इलाकों के अंदर आपको रेड जोन में मिल रहा है। यानी ये सारे इलाके वो हैं, यहां तक कि ये जो इलाका आप देख रहे हैं ना, ये अलास्का का इलाका है, जिसे माना जाता है सबसे ठंडा इलाका है अमेरिका का। ये अलास्का का जो इलाका है ये ऊपर आर्कटिक से पास में है, यानी इस बॉर्डर को अगर आप यहां जोड़ेंगे तो ये अलास्का यहां पर पड़ता है। लेकिन इस अलास्का के इलाके के अंदर भी ज़बरदस्त ठंड, ज़बरदस्त जो गर्मी है वो शुरू हो गई है, यानी यहाँ बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है। और ये सब कुछ है क्लाइमेट चेंज का असर, जिसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। और उस जलवायु परिवर्तन के बीच में ये जो सारी घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं के कारण उसका जो खामियाजा है वो इस समय अमेरिका को देखने को मिल रहा है। और ये जो वाइल्ड फायर है ये कई इलाकों के अंदर है, और यहाँ आप देखिए केवल यहीं नहीं है, ये देखिए ये एरिया कितना बड़ा है। जितना आप जूम आउट होते जाएंगे तब आपको ये पता चलेगा कि ये इलाका जो है इस समय भी कितना बड़ा है। ये लॉन्ग बीच का इलाका है, लैंकास्टर का इलाका है, यहाँ से लेकर इस सारे इलाके के अंदर फिलहाल वाइल्ड फायर जो है या जो जंगली आग है वो रिपोर्ट की जा रही है, क्योंकि यहाँ से हवाएं तेज़ चल रही हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, पूर्वी इलाके के अंदर अमेरिका के इस समय ज़बरदस्त ठंड है, तो इस इलाके से जो गर्म हवा है वो तेज़ी से चल रही है, और वो हवा जो है वो ऊपर उठती है, ठंडी हवा इधर से आ रही है, और इस कारण से ये जो हवा का साइकिल बन रहा है ये इस आग को बढ़ा रहा है। देखिए, आग कभी भी भड़क सकती है, कभी भी लग सकती है, कोई भी मौसम आग के लिहाज से अगर देखा जाए तो उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है हवा का। यानी आप जलती आग को अगर हवा देंगे तो आग और भड़केगी। ये केवल कहावत ही नहीं है बल्कि जिंदगी का एक सच है, और यहाँ लगभग वही हो रहा है। और इस हवा के बढ़ने के कारण इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि ड्राई कंडीशंस हैं। वैसे अमेरिका के अंदर जो वाइल्ड फायर का सीजन होता है वो मई से अक्टूबर के बीच में माना जाता है, यानी जनरली जो फॉल का सीजन होता है, अक्टूबर का जो सीजन होता है उस समय माना जाता है, पतझड़ का जो मौसम होता है उसमें माना जाता है कि उस समय में जंगल में आग ज़्यादा लगती है, एक ड्राई मौसम होता है। लेकिन अभी जनवरी चल रही है, और जनवरी 2025 में अचानक ऐसा क्या हुआ, तो इसके पीछे वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो एक तो तेज चलने वाली हवा का है, साथ ही जो ड्राई कंडीशंस हैं वो वाइल्ड फायर के लिए इस मौसम को ज़्यादा मुफीद बना रही हैं, और यही वजह है कि इस समय ज़बरदस्त आग देखने को मिल रही है। लेकिन एक आग जो है वो विवाद की भी लगी हुई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं अब से कुछ ही दिनों बाद, उनका यह कहना है कि वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज बर्निंग डाउन, यानी अमेरिका का एक बहुत खूबसूरत इलाका इस समय जल रहा है, और इसके लिए वो दोष दे रहे हैं कैलिफोर्निया के जो गवर्नर हैं गैविन न्यूस, ये उन्होंने गलत शब्द लिखा है, वैसे न्यूसम उनका नाम है। और आप देखिए कि न्यूसम जो हैं उन्होंने ट्विटर पे उन्होंने जो है सोशल मीडिया पोस्ट डाला है, और उस पोस्ट के अंदर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से इस पूरे इलाके के अंदर वो ज़मीन पर मौजूद हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं, कैसे वो लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। ये गैविन न्यूसम है, और गैविन न्यूसम किस तरीके से वहाँ पे जो फायर वर्कर्स हैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए या उनको एक तरीके से सॉलिडारिटी दिखाने के लिए इलाकों का दौरा कर रहे हैं। और साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी उन्होंने ब्रीफ किया है। राष्ट्रपति बाइडेन को इसके अंदर दखल देना पड़ रहा है। कितनी इमरजेंसी की सिचुएशन अमेरिका के लिए, इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कई वो इलाके हैं जो अमेरिका के बहुत महंगे इलाके हैं, लेकिन इस समय
ये आग और धुएं का गुबार जो है वो इस पूरे इलाके को अपनी जद में लिए हुए है। और इन तस्वीरों के साथ साथ जो पीछे आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं, कैसे ये जो कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट के जो फायर टेंडर हैं वो हर जगह कॉल्स अटेंड कर रहे हैं। साथ ही ये इलाका जो है वो बहुत बड़ा है और यहाँ पर आग बुझाने में कितनी मशक्कत हो रही है। देखिए ये तस्वीरें देखिए आप ज़रा, कि ये कई इलाकों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें बताती हैं कि ये खतरा कितना बड़ा है। तो अमेरिका में तो ये चल ही रहा है, लेकिन क्या इसमें भारत के लिए भी कुछ सबक है? भारत के अंदर जंगल की आग की घटनाएं क्या कहती हैं, क्या बता रही हैं, वो भी आंकड़े जरा देख लीजिए। ये आंकड़े बताते हैं, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जो ये कहती है कि भारत के अंदर लगातार जंगल की आग की घटनाओं का आंकड़ा बढ़ रहा है। देखिए, मोर देन 36% ऑफ द कंट्रीज फॉरेस्ट कवर has been estimated to be prone to frequent forest fire, यानी भारत के 36% जंगल ऐसे हैं जहां आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं। और खास तौर पर अगर आप आंकड़ों को देखें तो ये आंकड़े बताते हैं कि 54.40% जो हैं वो आग के प्रति वहां पर आग लगती रही है, वहां एक्सपोज टू फायर इंसिडेंट्स हैं, जिसमें से 7% से ज़्यादा करीब करीब मॉडरेट फायर इंसिडेंट्स हुए हैं और 2% से ज़्यादा यानी करीब करीब 2.5% के आंकड़े ऐसे हैं जहां पर जो आग है वो भीषण लगी है। और ये आंकड़े जो हैं ये 2020 से लेकर जून 2021 तक के आंकड़े हैं, लेकिन इसके बाद के आंकड़े भी ज़रा देख लीजिए, क्योंकि ये आंकड़े जो हैं ये बताते हैं, ये खास तौर पर ये जो अलर्ट सिस्टम है, क्योंकि FSI का फॉरेस्ट फायर सिस्टम है जो कि अलर्ट जारी करता है जब भी जंगल में आग लगने की घटनाएं होती हैं। और अलग अलग राज्यों के जो आंकड़े हैं, खास तौर पर मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा देखिए आप, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ जो है वो बहुत लंबा है। यहाँ तक देखिए, मध्य प्रदेश का ग्राफ यहाँ तक जा रहा है, हिमाचल प्रदेश का ग्राफ यहाँ तक जा रहा है। साथ ही ये जो एवरेज है, ये एवरेज अलर्ट जो हैं उसका आंकड़ा ये है, करीब करीब 10,000 जो मैसेजेस हैं वो आते हैं या दिए जाते हैं। और जबकि मध्य प्रदेश के अलावा अगर आप एवरेज से ज़्यादा देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के अंदर भी फायर इंसिडेंट्स ज़्यादा हैं। और यहाँ पर आपको अलग अलग राज्यों का ये जो डेटा है ये बताता है कि किस तरीके से टॉप 5 स्टेट्स विद हाईएस्ट नंबर ऑफ फायर अलर्ट्स 2023-24 के अंदर कौन कौन से रहे। तो उत्तराखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। इसके अलावा यहाँ पे देखिए टॉप 5 स्टेट्स विद हाईएस्ट नंबर ऑफ फायर अलर्ट्स इन लास्ट 7 डेज, ये 2 जनवरी 2025 का आंकड़ा है। और उसमें भी देखिए अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये वो राज्य हैं, ये अलग अलग मॉडल्स हैं जिनके अंदर बताया जा रहा है। और साथ ही मंथ वाइज नंबर ऑफ फायर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ कितनी कैसे रिपोर्ट होती रही हैं। और साथ ही ये जो अलर्ट सिस्टम है ये किस तरीके से भारत में भी मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि भारत के अंदर भी अगर आप आंकड़ों को देखें तो भारत की चिंता रही है खासतौर पर जंगलों को लेकर, क्योंकि ये सवाल कई बार उठा है देवभूमि में क्यों सुलग रहे हैं पहाड़। तो करीब करीब 689 हेक्टेयर जंगल में पिछले 26 दिनों में आग लगी और ये आंकड़ा जो है ये अप्रैल 2024 का आंकड़ा है। इसके अलावा 559 वनाग्नि की घटनाएं पूरे प्रदेश के अंदर हुई हैं और 28 घटनाएं केवल जो नैनीताल का प्रभाग है, वन प्रभाग है, वहां पर दर्ज की गई हैं। और ये अगर आप इससे पहले के आंकड़े देखें तो वो भी बताते हैं कि 7 राज्यों में हजारों हेक्टेयर जो जंगल हैं वो बर्बाद हुए हैं। और कौन कौन से राज्य हैं, जैसा मैंने आपसे कहा, देखिए ये राज्य जो हैं वो जंगल की आग की दृष्टि से काफ़ी प्रोन माने जाते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इन राज्यों के अंदर सबसे ज़्यादा आग की घटनाएं हुई हैं, यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। ये सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया जो है यानी मध्य भाग का इलाका है, साथ ही ये उत्तर पश्चिम का इलाका है, यानी इस इलाके के अंदर गर्मी भी पड़ती है। राजस्थान के इलाके के अंदर यहीं पर डेजर्ट है, यहीं पर रेगिस्तान है, यहाँ से गर्म हवाएं चलती हैं। और ऐसे में मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ पर काफ़ी जंगल हैं वहाँ पर हैं आग की घटनाएं देखने को मिली हैं, क्योंकि यहाँ भी ड्राई कंडीशंस होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी जंगल है। और हवा जो है वो अगर उत्तर पश्चिम से चलती हैं तो उत्तर पश्चिम की जो हवाएँ हैं वो यहाँ से इस इलाके के अंदर जब हवा का सर्कुलेशन बनता है तो उस कारण से यहाँ पर फायर इंसिडेंट्स होते हैं। और अगर इस आंकड़े को देखें आप तो 16,840 आग की घटनाएं जो हैं वो दर्ज की गई हैं। ये 2020-21-22 के आंकड़े हैं जो कि यहाँ बताते हैं। और 211 आगजनी की बड़ी घटनाएं जो हैं वो भारत के अंदर भी दर्ज हुई हैं। तो ऐसे में ये सवाल खड़े होते हैं कि क्लाइमेट चेंज की जो चुनौती है उसको लेकर हम कितने गंभीर हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये न केवल जंगलों को खराब कर रही हैं, जंगलों को बर्बाद कर रही हैं, लोगों को विस्थापित कर रही हैं, बल्कि ये इंसानी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर रही हैं, जिसकी एक तस्वीर, एक बानगी इस समय आपको
अमेरिका में देखने को मिल रही है, लेकिन भारत में भी गर्मियों का मौसम बस कुछ महीनों की ही दूरी पर है। ऐसे में अमेरिका में जो कुछ हो रहा है वो हमारे लिए भी एक अर्ली वार्निंग या चेतावनी की घंटी जरूर है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और दूरबीन की नजर से आप दुनिया की कौन सी खबर देखना समझना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।